राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1948 में धर आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष एस के धर थे। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया तथा प्रशासनिक तथा वित्तीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। इसके बाद 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया थे। जेबीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी रामलू ने आमरण अनशन कर दिया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी रामलू की मृत्यु हो जाती है, जिससे आंदोलन और बढ़ने लगा। सरकार ने बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। इसके बाद सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके दो और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा M.K. पाणिकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। इस आयोग की सिफारिश को मानते हुए 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1960 बम्बई अधिनियम के द्वारा गुजराती तथा मराठी बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र का गठन किया गया। 1966 में हरियाणा से अलग कर पंजाब राज्य का गठन किया गया। इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। सन 2000 में देश के 3 राज्य उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। राज्यों के गठन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, नामों में परिवर्तन करना, ये सभी शक्ति देश की संसद के पास है। हाँ, यदि किसी राज्य की सीमा या नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तब राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को इसकी सलाह लेने के लिए प्रस्ताव भेज सकता है। लेकिन यदि उस राज्य की विधानसभा कोई अपनी सलाह संसद को देता है, तब संसद उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।